खेसारी लाल यादव। अभिनय खेसारी कहें, ट्रेंडिंग स्टार कहें या सुपरस्टार, फैंस इन्हें अनेकों नाम से बुलाते हैं। और आज हम आपको खेसारी के संघर्ष से ट्रेंडिंग स्टार बनने तक की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। आप में से कई लोग ये जानते हैं कि खेसारी ने दिल्ली के सड़कों पर लिट्टी चोखा बेचा है, लेकिन आप में से कई लोग ये नहीं जानते कि खेसारी ने एक पॉपुलर सिंगर के घर में नौकर का भी काम किया है, जहां उन्होंने झाड़ू पोछा किया है, बर्तन आदि तक धोए हैं। और उस सिंगर का नाम हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। और अगर आप खेसारी के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो के आखिर में हम आपसे खेसारी से जुड़े 2 सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। खेसारी ने अपनी जिंदगी में और भी ऐसे काम किए हैं जिसे जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। खेसारी सच में एक सुपरस्टार के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी किस्मत खुद बनाई है। खेसारी ने किसी चमत्कार का इंतजार नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि चमत्कार भी तभी होते हैं जब आपकी मेहनत में सच्ची निष्ठा होगी। तो आइए आपको सुनाते हैं खेसारी के शुरुआती जीवन से लेकर अब तक की सफलता की पूरी कहानी, जहां वो अपनी जिंदगी में कभी किसी के घर नौकर बने, तो कभी भैंस चराया, तो कभी दूध और लिट्टी चोखा बेचा। अगर आप खेसारी के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। खेसारी लाल यादव का जन्म 15 मार्च 1986 को बिहार के छपरा के रसूलपुर गांव के बहुत ही गरीब यादव परिवार में हुआ, जहां 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी काफी मुश्किल था। खेसारी का जन्म भी दूसरे के घर में हुआ। दरअसल खेसारी जिस साल पैदा हुए उस साल उनके गांव में बाढ़ आया हुआ था। उस समय उनका घर झोपड़ी का हुआ करता था। बाढ़ की वजह से उनका घर बह गया, जिसकी वजह से खेसारी के माता पिता बगल के गांव में कुछ दिन के लिए किसी और के घर में ठहरे और वहीं खेसारी का जन्म हुआ। खेसारी कुल 3 भाई थे। बचपन गरीबी और परेशानी में ही बीत रहा था, तभी खेसारी की बड़ी मां का निधन हो गया, जिसके बाद खेसारी की मां उनके भी 4 बच्चों को पालने लगी। मुहावरे में कहा जाए तो गरीबी में आटा गीला। खेसारी कुल 7 भाई हो गए। खेसारी बताते हैं कि मेरा बचपन इतना गरीबी में बीता कि पहनने को कपड़े तक नहीं होते थे। खेसारी बताते हैं कि उस वक्त एक जोड़ा कपड़ा पापा खरीदते और बारी बारी से हम 7 भाई पहनते थे। पैसे पूरे ना पड़ने पर खेसारी के पिता दिल्ली चले गए ज्यादा पैसे कमाने के लिए। वहां वो रात भर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते और दिन में चने बेचते। खेसारी जब 6 साल के हुए तब उनकी मां उनको गांव पर छोड़ वो भी दिल्ली चले गए, क्योंकि खेसारी के पिता को खाना बनाने में परेशानियां होती थी। जिसके बाद खेसारी गांव पर अपने चाचा के पास ही रहने लगे। खेसारी को बचपन में सभी शत्रुघ्न कहकर पुकारते थे। खेसारी को बचपन से ही गानों में रुचि थी। वह जब भैंस चराते तो उनके ऊपर बैठकर खेतों में चिल्ला चिल्ला कर गाने गाया करते थे। खेसारी शाम तक भैंस चराते और सुबह में अपने चाचा के साथ दूध बेचने जाया करते थे घर खर्च चलाने के लिए। खेसारी ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की और उसके बाद गाने गाने लगे। गांव-गांव जाकर रामायण महाभारत गाया करते थे, दुगोला में भाग लिया करते थे और लड़की बनकर शादियों में नाचा और गाया करते थे, जिसे गांव में लौंडा का नाच कहा जाता है। और इन्हीं सब में रहने के दौरान ही खेसारी का नाम शत्रुघ्न से खेसारी पड़ा और सभी इन्हें खेसारी नाम से पुकारने लगे। इसके बाद खेसारी की शादी हो गई चंदा से। चंदा भी बहुत गरीब घर की लड़की थी। खेसारी की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। अब जब शादी हो गई तो जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। घर वालों ने उन्हें मजदूरी करने को कहा, लेकिन खेसारी अपने सपने को लेकर काफी सीरियस थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वो गायक बनना चाहते हैं और वो अपने गानों का कैसेट निकलवाना चाहते हैं। खेसारी के पिता ने उनका पूरा साथ दिया और साल 2000 में खेसारी ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की। खेसारी के पिता मंगरू यादव ने उन्हें 12,000 रुपए दिए, जिससे खेसारी ने अपना पहला एल्बम लॉन्च किया। लेकिन खेसारी के हाथ सफलता नहीं लगी और उनका ये एल्बम सुपर फ्लॉप रहा। इसके बाद खेसारी निराश हो गए, क्योंकि 12,000 रुपए उस वक्त बड़ी रकम थी। हम आपको बता दें कि बहुत कम लोग जानते हैं कि पहला एल्बम फ्लॉप होने के बाद खेसारी ने उस वक्त के पॉपुलर गायक गुड्डू रंगीला के घर में एक नौकर के रूप में काम किया। कुछ साल काम करने के बाद साल 2008 में खेसारी ने कुछ पैसे जुटा लिए थे और कुछ पैसे उन्होंने अपने पापा से लिए और 15,000 रुपए लगाकर खेसारी ने अपना दूसरा एल्बम लॉन्च किया। इस बार खेसारी की किस्मत ने उनका थोड़ा साथ दिया और इस एल्बम के कुछ गाने थोड़े हिट हुए, जो थे सैया अरब गईलेना, पीवा रहेला सऊदी रे भौजी, माल भेटाई मेला में। हम आपको बता दें कि खेसारी को अपने गानों की मार्केटिंग खुद ही करनी पड़ी। खेसारी ने कई इंटरव्यू में बताया है कि वो खुद बिहार, यूपी के कई जिलों में अपने एल्बम कैसेट का प्रचार करते थे।
वे ट्रेन से जाते थे और जहां भी दिन या रात में गाने और डांस के कार्यक्रम होते थे वो वहां के साउंड ऑपरेटर को कुछ पैसे देते थे और उसे अपना गाना बजाने के लिए कहते थे। जहां कुछ लोग मान जाते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ लोग गाली गलौज करने लगते और उनको वहां से जाने के लिए कह देते। उन्होंने ये भी बताया कि कभी कभी उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते, तो न जाने कितनी रातें उन्होंने खाली पेट सोकर गुजारी है। खेसारी ने सफलता की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया था और उनकी दिलचस्पी सिंगिंग में और बढ़ गई थी, लेकिन खेसारी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो फिर से अपना नया एल्बम लॉन्च करें। खेसारी समझ चुके थे कि अब उन्हें खुद कमाना होगा। जिम्मेदारियां और परेशानियां खेसारी को ले आई दिल्ली। खेसारी को कहां पता था कि उनकी किस्मत दिल्ली में ही तो है और उनके किस्मत का सितारा यहीं चमकेगा। खेसारी ने दिल्ली में अपनी पत्नी संग लिट्टी चोखा का स्टॉल लगाया और साल 2 साल तक यही काम किया। इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी खेसारी के ऊपर अपने सपने को पूरा करने का जुनून सवार था। वह कहां पीछे हटने वाले थे। खेसारी ने कुछ पैसे जुटा लिए थे और फिर गाने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी एक बड़ी न्यूज सामने आई। बात 2010 की है, जब सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी रचा ली। खेसारी को गाना बनाने और गाने का टॉपिक मिल गया, क्योंकि सानिया और शोएब की शादी 2010 की सबसे वायरल न्यूज थी। खेसारी ने इस पर गाना गा दिया, टेनिस वाली सानिया दुल्हा खोजली पाकिस्तानी। ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि खेसारी को 3 रात जेल में गुजारनी पड़ी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि गाने के वायरल होते ही सानिया मिर्जा ने खेसारी पर मानहानि का केस दर्ज कर दिया, जिसकी वजह से खेसारी को 3 रात जेल में सोना पड़ा। खेसारी के जेल जाने का भी उन्हें काफी फायदा हुआ। गाने ने तो पहचान दिलाई ही, साथ ही बची खुची जो कसर थी वो जेल जाने पर पूरी हो गई। खेसारी उस वक्त न्यूज में छा गए। सभी लोग खेसारी को देखना चाहते थे और उनके गानों की भी डिमांड बढ़ गई। हम आपको बता दें कि उस साल खेसारी के जिंदगी में एक साथ 2 खुशियों ने दस्तक दी थी। खेसारी जो पहचान चाहते थे वो उन्हें मिल गई और दूसरी खुशी ये थी कि खेसारी उसी साल एक बेटी के पिता भी बन गए थे। कृति के जन्म के बाद ही खेसारी को सफलता मिली, इसलिए खेसारी कृति को अपनी किस्मत मानते हैं और उन्हें लक्ष्मी कहते हैं। खेसारी इस कदर पॉपुलर हो गए कि उनके पास फिल्मों के ऑफर आने लगे। खेसारी ने 2010 में ही अपनी पहली फिल्म साइन की साजन चले ससुराल। शूटिंग के दौरान खेसारी को बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि खेसारी को एक्टिंग करनी नहीं आती थी। कभी कभी वो इतना परेशान हो जाते थे कि डायरेक्टर को फिल्म की शूटिंग रोकने को कह देते, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक्टिंग उनके बस की बात नहीं है। लेकिन डायरेक्टर ने खेसारी पर बहुत मेहनत की और उन्हें समझा बुझाकर उनसे एक्टिंग करवाई। फिल्म 2011 में रिलीज हुई। यहाँ भी खेसारी की किस्मत चमकी और उनकी पहली फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद खेसारी की दिलचस्पी गाने के साथ साथ फिल्मों में भी बढ़ गई और खेसारी एक के बाद एक फिल्में करते चले गए और साल 2016 तक खेसारी ने करीब 42 फिल्मों में काम किया। खेसारी ने भोजपुरी फिल्मों में अपना पैर पूरी तरह से तब जमा लिया जब उन्होंने इंडस्ट्री को 2 सबसे सुपरहिट फिल्में दी। मेहंदी लगा के रखना जो 2017 में आई और 2018 में संघर्ष फिल्म आई, जो खेसारी के करियर की सबसे सुपरहिट फिल्म है। इन दोनों ही फिल्मों के बाद खेसारी की पॉपुलैरिटी में तेजी से बढ़ोतरी हुई और उन्हें खूब पसंद किया जाने लगा। इन दोनों ही फिल्मों के लिए खेसारी ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीता है और इसी के साथ साथ खेसारी ने मोस्ट पॉपुलर एक्टर का भी अवार्ड अपने नाम किया है। इतना ही नहीं, खेसारी बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि खेसारी ने 2016 में आई हिंदी फिल्म ग्लोबल बाबा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जहां उन्होंने संदीपा धर और पंकज त्रिपाठी के साथ काम किया था। इसी के साथ खेसारी ने इस फिल्म में एक गाना भी गाया था, होली में उड़े। खेसारी ने और भी हिंदी गाने गाए हैं जो काफी पॉपुलर रहे। साल 2021 में खेसारी का दूसरा हिंदी गाना रिलीज हुआ, तेरे मेरे दरमियां। इस गाने को खूब पसंद किया गया। इसी के साथ खेसारी ने हिंदी सॉन्ग पानी पानी को भोजपुरी में गाया और इस गाने में रैपर बादशाह भोजपुरी में रैप करते नजर आए। इस गाने को सारेगामा भोजपुरी के तहत जारी किया गया। हम आपको बता दें कि YouTube पर अपलोड होने के 60 मिनट के भीतर इस गाने को 10 लाख से अधिक बार देखा गया और ऐसा पहली बार इसी गाने के साथ हुआ है और ये एक रिकॉर्ड है। इसके बाद भी खेसारी ने कई हिंदी सॉन्ग गाए, जैसे रोमांटिक राजा, टेढ़ी है पर मेरी है, तू सुनामी जैसे कई हिंदी गाने गाए। खेसारी ने साल 2019 में बिग बॉस रियलिटी शो से टेलीविजन डेब्यू किया और इससे भी उनके करियर को काफी फायदा हुआ। आज खेसारी के लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, लेकिन खेसारी के फिल्मों और उनके गानों की वजह से ही सिर्फ लोग उन्हें प्यार नहीं करते,
बल्कि उनके विनम्र व्यवहार और उनके हेल्पिंग नेचर की वजह से उनके फैंस उन पर जान छिड़कते हैं, क्योंकि खेसारी हर परिस्थिति में मदद करने सबसे पहले पहुंचते हैं। चाहे वो बाढ़ पीड़ित हो, अनाथ बच्चे हो या चाहे ठंड में सिकुड़ कर सो रहे फुटपाथ पर लोग। खेसारी कहते हैं कि मैंने भी गरीबी देखी है, इसलिए इनका दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। अपने दिन याद आ जाते हैं, इसलिए खेसारी गरीबों की मदद करने में सबसे आगे होते हैं। तो इस तरह खेसारी ने कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर अपने सपने को पूरा किया और भोजपुरी के सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार का खिताब अपने नाम किया। अब हम आपको खेसारी की कुछ रोचक बातें बता देते हैं। नंबर 1, खेसारी की शादी हो चुकी है, ये बात भोजपुरी दर्शकों को नहीं पता थी, जिसकी वजह से खेसारी और स्मृति सिन्हा को दर्शक पति पत्नी समझते थे, क्योंकि दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है। मामला इतना बढ़ गया था कि दोनों को खुद इंटरव्यू में इन बातों को अफवाह बताना पड़ा और सच्चाई से सबको रूबरू करवाना पड़ा। नंबर 2, इंडस्ट्री में काम करने के दौरान खेसारी का नाम 2 अभिनेत्रियों से जुड़ा, अक्षरा सिंह और काजल राघवानी। हम आपको बता दें कि खेसारी जब बिग बॉस के घर में गए थे तब उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें किसी से प्यार हो गया था, लेकिन मेरे शादीशुदा होने के कारण हमने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया। रिपोर्ट्स की माने तो वो लड़की अक्षरा सिंह थी। खेसारी का नाम काजल राघवानी से भी जुड़ा है। दोनों की अफेयर की खबरें भी थी, लेकिन कभी भी दोनों ने इस पर खुलकर बात नहीं की। नंबर 3, खेसारी का सबसे पॉपुलर गाना ठीक है। इस गाने की वजह से खेसारी को बॉलीवुड में भी जाना जाने लगा। नंबर 4, खेसारी फाउंडेशन के नाम से खेसारी का एनजीओ भी है, जो गरीबों और अनाथों की मदद करता है। नंबर 5, खेसारी ने 62 अनाथ बच्चों को गोद लिया है, जिनके पढ़ाई व सारे खर्च वो खुद उठाते हैं। नंबर 6, खेसारी पियाजियो के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नंबर 7, खेसारी को वर्कआउट करना बेहद पसंद है, इसलिए वो घंटों जिम में बिताते हैं। नंबर 8, खेसारी अपने करियर में विवादों से भी जुड़े रहे हैं, जहां उनका सबसे तगड़ा विवाद पवन सिंह, चिंटू पांडे और काजल राघवानी के साथ रहा है। खेसारी को कंट्रोवर्सी किंग भी कहा जाता है। नंबर 9, खेसारी को सोना पहनना बहुत पसंद है, जिसकी वजह से वो कई बार ट्रोल भी हो चुके हैं। नंबर 10, अपने संघर्ष के दिनों में खेसारी ने कुछ समय के लिए बीएसएफ में भी काम किया है, लेकिन सिंगिंग की वजह से उन्होंने इसे छोड़ दिया। नंबर 11, खेसारी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर उनकी शादी नहीं हुई रहती तो भोजपुरी एक्ट्रेस रंभा से शादी करते। अब हम आपको खेसारी की रोचक बातें उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। नंबर 1, खेसारी को बिग बॉस में जाकर अच्छा नहीं लगा। रोटी के लिए झगड़ा नहीं होता, यहाँ गरम गरम रोटी मिलती है। वहाँ रोटी के लिए झगड़ा होता था, वहाँ प्याज के लिए लड़ा नहीं जाता है। वहाँ प्याज के लिए लड़ते थे सब, मिर्चा के लिए लड़ते थे। तो यहाँ बेटर है, उस बिग बॉस से तो ये बिग बॉस बेटर है। नंबर 2, खेसारी टाइम पर सेट पर जाते हैं और खुद को स्टार नहीं मानते। पर्दे पे स्टार हो सकता है लोगों की नजर में, बट अपने रियल जिंदगी में कभी स्टारडम नहीं दिखाया। और शूट पे मैं लेट आता हूँ, नहीं आता हूँ, ये मुझसे नहीं, आप लोगों से पूछिएगा तो मेरी खूबियां बताएंगे सर। इवन आई नो आप बहुत मेहनती हैं और आप हमेशा टाइम पे। नंबर 3, होटल से कुकीज चुराते हैं खेसारी। हाँ, नहीं कुकिंग चुराया हो। कुकिंग भी एक तो कुकी बिस्कुट आता है ना, वो चुराता हूँ, मेरा फेवरेट है ना, वो खाता भी रहता हूँ। नंबर 4, ये 2 फिल्में खेसारी ने की सिर्फ पैसों के लिए। हाँ, एक फिल्म था, कौन सा? हमारी जंग। और एक और फिल्म किया था पैसे के लिए। कौन सी? मेहंदी लगा के रखना। नंबर 5, खेसारी फैंस के बीच चेहरा ढक कर जाते हैं अपनी मूवी देखने। हाँ यार, ये तो किया हूँ मैं, कई बार मुंह बांध के गया हूँ, कई बार शो में मैं अपने पूरा ढक के और पैदल ही निकल गया हूँ ताकि गाड़ी देखकर भीड़। नंबर 6, शो के दौरान जब खुला खेसारी का पैजामा। एक बार बहुत पहले की बात है, उस समय मैं कुर्ता पैजामा पहनता था। शो करते करते मेरी नाड़ा टूट गई और मेरा पैजामा नीचे आ गया। एक बार की बात है। हाँ, एक बार हुआ था, लेकिन अंडरवेयर था, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 7, गुड़ खाना खेसारी को है बेहद पसंद। मुझे मीठा पसंद है। क्या? गुड़ गांव का जो भेली होता है ना। नंबर 8, लड़कियों को साड़ी में देख होते हैं अट्रैक्ट। साड़ी, क्योंकि हमारी संस्कार है। हाँ, हमारी संस्कार है
और संस्कार में हमेशा इंसान को रहना चाहिए। जो संस्कार में रहता है वो मुझे ज्यादा पसंद। नंबर 9, दूध है खेसारी का दोस्त। मेरा दोस्त आज भी मेरा दूध है, जिसको मैं डेली पीता हूँ। सुबह भी वो मेरे साथ रहता है, शाम को भी पी के उसको तो आनंद मिलता है कि मैंने कुछ पिया है। तो मेरा दूध ही मेरा दोस्त है, दूध बेच कर ही मेरी। नंबर 10, इन 2 फिल्मों को छोड़ आज भी पछताते हैं खेसारी। 2 फिल्में हैं जिसको मैंने छोड़ दिया। छोड़ क्या दिया, मेरे पास वक्त भी नहीं था और वो सिनेमा मेरे पास आई थी और मुझे बोला गया भी था और करना भी था मुझे, बट जो भी सिचुएशन हो, पटना से पाकिस्तान और राजा बाबू, ये 2 सिनेमा मेरे बाद में मुझे अफसोस हुआ कि नहीं, मुझे कर लेना चाहिए था। तो ये रही खेसारी की वो खास बातें जिसे आपने उन्हीं की जुबानी सुनी। अब बात कर लेते हैं खेसारी की पर्सनल डिटेल्स और उनके फेवरेट के बारे में। खेसारी लाल यादव का जन्म 15 मार्च 1986 को हुआ था। खेसारी को बचपन में सभी शत्रुघ्न कहकर पुकारते थे। खेसारी के पिता का नाम मंगरू यादव है और ये रही इनके माता पिता की तस्वीर। और खेसारी कुल 7 भाई हैं। खेसारी की पत्नी का नाम चंदा यादव है और खेसारी के 2 बच्चे हैं, कृति यादव और ऋषभ यादव। खेसारी की हाइट 6 फीट है। इनकी आंखों का कलर ब्राउन और बालों का कलर ब्लैक है। अब खेसारी के फेवरेट की बात कर ले तो भोजपुरी में खेसारी के फेवरेट अभिनेता रवि किशन और मनोज तिवारी हैं और फेवरेट अभिनेत्री अम्रपाली दुबे और रानी चटर्जी हैं। बॉलीवुड में खेसारी के फेवरेट अभिनेता और अभिनेत्री हैं अमिताभ बच्चन और काजोल। खेसारी भोजपुरी सिंगर भरत शर्मा के बहुत बड़े फैन हैं। खेसारी को खाने में लिट्टी चोखा बहुत पसंद है। खेसारी का फेवरेट कलर व्हाइट और ब्लैक है। खेसारी की फेवरेट कार फॉर्च्यूनर और लैंड रोवर डिफेंडर है। खेसारी का मुंबई में घर है जिसकी कीमत करोड़ों में है और वो गांव में अपना नया घर बनवा रहे हैं जिस पर उन्होंने अभी तक करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। अब खेसारी की फीस की बात करें तो एक फिल्म के लिए खेसारी लगभग 50 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अब खेसारी की हॉबीज की बात कर ले तो खेसारी को डांस करना और गाने गाना बहुत पसंद है। खेसारी के सोशल अकाउंट की बात करें तो सोशल मीडिया पर भी खेसारी खूब एक्टिव रहते हैं। तो ये थी खेसारी की कुछ पर्सनल डिटेल्स। तो ये थी खेसारी की असफलता से सफलता तक की पूरी कहानी। अब आप समझ चुके होंगे कि खेसारी ने ये कामयाबी ऐसे ही नहीं पाई है, बल्कि इसके पीछे उनकी जी तोड़ मेहनत और अपने लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने की दृढ़ प्रतिज्ञा थी। आज खेसारी भोजपुरी इंडस्ट्री में टॉप सुपरस्टारों के लिस्ट में आते हैं। अगर आप खेसारी के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही खेसारी से जुड़े इन 2 सवालों का भी जवाब देते जाएं। पहला सवाल, खेसारी के पहले फिल्म में उनका नाम क्या था? दूसरा सवाल, अपना कौन सा भोजपुरी गाना खेसारी ने बिग बॉस के मंच पर एक्टर आयुष्मान खुराना से गवाया था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए भोजपुरिया लल्लन टॉप को।